अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निसार अली और आप देख रहे हैं बहुकरून चिश्ती ऑफिशियल और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। तो गाइस, आज एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हम जिस बुर्ज के ऊपर बात करने वाले हैं वो है बुर्ज एरियस, जिसे कि उर्दू में हमल कहते हैं। मार्च के महीने में बुर्ज एरियस के साथ जो मामला हैं उसकी उनकी ज़िंदगी के चीता चीता फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले बहुकरून चिश्ती, जो कि सीनियर तजर्बाकार एंकर और इल्म नजूम में बड़ी अच्छी महारत हासिल रखते हैं। आज बहुकरून साहब हमारे मेहमान ये बताएंगे कि बुर्ज एरियस ये मार्च का जो महीना स्टार्ट हो चुका है, इसके ऊपर इनकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाले हैं, इनके ऊपर बात करने के लिए चलते हैं बहुकरून चिश्ती साहब की जानिब। अब तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं बाकायदा अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, ठीक है? बहुत ही अरसा हो गया, आप गायब थे। मामला ऐसे थे, कोई थोड़ी सी मसरूफियत थी। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। निसार भाई, ज़ोडिक साइन एरियस के हवाले से हम बात करें। जी बिल्कुल। मीन्स के 2025 का जो ये मार्च का महीना है, ये ज़ोडिक साइन एरियस वालों के लिए किस कदर बेहतर है और किस कदर नुकसानदेह है, ये तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए ये जो आज की प्रेडिक्शन है वो मैं आपके व्यूअर्स से शेयर करूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो हमारे चैनल के साथ, आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने इज़्ज़ो ईमान में रखा होगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा ताकि न्यू वीडियो आप तक आपके ज़ोडिक साइन से रिलेटेड जल्द अज जल्द पहुँच सके। आइए बात करते हैं निसार भाई थोड़ी सी बेसिक्स, सिर्फ 1 मिनट की बेसिक्स। बेसिक ज़रूरी है। बेसिक्स ये है कि ज़ोडिक साइन का जो उनसर है वो आतिशी है। गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं इसके ऊपर आके थोड़ी सी प्रेडिक्शन मैंने आगे लेके चलनी है पूरे मंथ की। ज़ोडिक साइन एरियस का जो उनसर है वो आतिशी है। इनकी माहियत मुनकली और इनका जो हाकिम सियारा है वो मरीख है, जिसकी 5वें आसमान पे हाकमियत है और इनका मुबारक दिन मंगल है, जिसे हम सहशंबा भी कहते हैं। और इनके अगर अदद की बात की जाए तो ताक अदाद में तमाम हरूफ इन्हीं के बनते हैं, यानी 1 से 9 तक, यानी कि लकी हरूफ इनके। जी, ये लकी हरूफ हैं। बेसिक 9 है। ठीक है। तो इसके साथ इनके अस्माए आज़म की बात कीजिए निसार भाई। अच्छा, ये बी केयरफुली लिसन टू मी कि या अजीज़ो या राफ़ियो या करीमो, या अजीज़ो या राफ़ियो या करीमो, ये आपके 2026 की प्रेडिक्ट कर रहे हैं अस्माए आज़म। अगर आप इसको अपना नाम अपनी वालदा के नाम के अदद के मुताबिक पढ़ते हैं तो इसका आपको इस कदर फ़ायदा होगा, कहते हैं करके देख ले पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहते नहीं राह पे जाने ते वाह पे जाने, तू रह पाया तो सही ते आप ही पता चल जाऊगा कि की वाह पैंदा है, इधर वाह ते पा। ये है कि ये आपका जो स्क्रीन पे तावीज़ आ रहा है ना, ये तावीज़ अगर आपके कारोबार नहीं चल रहे, कारोबार पे इसको लेमिनेशन करवाएं। और अगर आपके घर में नचाकी वाला मामला है या असेब का मामला है, उस सूरत पे भी ये स्क्रीन पे जो तावीज़ आ रहा है इसी को आप हमसे लेके अपने घरों में लगाएं। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी खासा बरकत, रहमत, करम हासिल होगा, क्योंकि ये इन्हीं या अजीज़ों या राफ़ियों या करीमों के नामों के अदद का तावीज़ है, यानी अल्लाह के पाक कलामों का ये तावीज़ है। इंशाल्लाह इससे काफ़ी इस्तिफ़ादा आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये कुछ मुख्तसर सी प्रेडिक्शन थी निसार भाई, बेसिक आप तो सॉरी बेसिक्स माज़रत बेसिक्स थी। अभी हम बात करेंगे प्रेडिक्शन के हवाले से। ये मैंने 1 मिनट की कहा था, तो उस एतबार से ये बहुत है। अभी हम प्रेडिक्शन की बात करेंगे निसार भाई। प्रेडिक्शन के हाल हवाल, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्लैड फॉर यू। अगर आप मेरी ये बात को बगौर सुनेंगे,
प्रेडिक्शन का मजा आएगा इंशाल्लाह। ज़ोडिएक साइन एरियस वालों। फैक्ट्स देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ज़ायचे के पहले घर में राहु बैठा हुआ है, ठीक है। यहीं पे सैटर्न जो है वो हालत हबूत में है, यहीं पे नेपच्यून है। अब इनका नेपच्यून का और सैटर्न का आपस में जो किरान है ना, वो इनके लिए इनकी साख खराब करने का सबब बनेगा पूरा साल भर। इनके दुश्मन, खुफिया दुश्मनों में सरगर्मियां का वजह बनेगी, ठीक है। लिहाजा इस एतबार से इनको केयर करनी होगी। फर्स्ट, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है, यहाँ पे राहु बैठा हुआ मेरे मोहतरम, ठीक है। राहु ने आपको आपकी औलाद के सामने शर्मिंदा कर दिया, यानी कि आपकी औलाद बेफैज हो चुकी हुई है, ठीक है। आपके अजीजों कारज जो है वो आपको बड़ी ही हकारत की निगाह से देख रहे हैं। ये राहु के साइड इफेक्ट है। राहु जो लोग 21 मार्च से लेके 21 अप्रैल के दरमियान में पैदा हुए, वो सारों के ऊपर ये चीज नहीं है, ठीक है। यानी ये तकरीबन अक्सरियत में ये लोगों में पाई जाती है, लेकिन जिनके हालात तक बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास और किसी साहब की नजर है, मालकों की नजर है, शुक्र करें आप, शुक्र करें। ज्यादातर ये लोगों को ये फैक्ट्स हैं। अच्छा निसार भाई, वीनस जो है वो इस साल का बादशाह सितारा है, वीनस, ठीक है जी। ज़ोहरा वो इनके ज़ायचे के 10वें घर में बैठा हुआ है, 10वें घर में हालत शर्फियत में है। 6 तारीख को, 7 तारीख को इनके ज़ायचे के पहले घर में दाखिल होगा, ठीक है। यानी कि इनके ज़ायचे के पहले घर में 4 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं। मजे की बात बताऊं निसार भाई, जी जी, इस मंथ के तकरीबन 20 डेट के बाद, यानी 22 को, 21 को, 2 सितारों ने यहाँ पे और एंटर हो जाना है इनके ज़ायचे के पहले घर में, यानी कि 4 पहले हैं और 2 मजीद हो रहे हैं। 5 सितारे इनके घर में आ रहे हैं, ठीक है। जो इनके घर के 10वें खाने में मरकरी है वो हालत रुजत में है, ठीक है। इनको फिजिकली अटेंशन, हाफजे की कमज़ोरी और सांस का फूलना, पट्टों का खिंचाव, ये इनकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये मरकरी। और ख़ास कर मरकरी इनके ही अजीज़ों कारम में इनको निशाना इबरत बनाया हुआ है। इनके दुश्मन खुल के सामने आ रहे हैं और इनको अवेयर कर रहे हैं। तो बहरहाल इनके ज़ायचे की अगर बात की जाए, 12वां खाना वहाँ पे शम्स भी मौजूद है और मरीख जो है मार्स ने यहाँ पे 2 मार्च को एंटर होना है इनके ज़ायचे के 12वें घर। अच्छा निसार भाई, ये सितारों की कम्युनिकेशन है वक्ती तौर पर। अच्छा इसके ऊपर ना कुछ हम फैक्ट्स मजीद अरेज करेंगे। जी बिल्कुल, बताइएगा। इनके ज़ायचे के 7th हाउस में, ठीक है, केतु बैठा हुआ है, ठीक है। वो केतु इनके लिए इनकी अज़दवाजी जिंदगी, अगर किसी की बीवी या शौहर जिंदा है वो फोत होने का गम भी देखना पड़ सकता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह खैर करे, ठीक है। तलाक तक की नौबत जा सकती है और यहाँ तक कि लड़ाई निचाकी की भी नौबत जा सकती है। ये सारी की सारी फैक्ट्स जो है ना, ये डेंजरस फैक्ट ये कैतु इनको दे रहा है। अच्छा जी, ये राहु भी इनके अगेंस्ट जा रहा है और कैतु भी इनके अगेंस्ट जा रहा है। देखिए ये 2 सारे एक सिक्के के 2 रुख का नाम है, ठीक है, कैतु और राहु, ये उल्टी फेरनी फिरता है। अच्छा तो वो जी, सॉरी आपकी कदा कलामी कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि पाइसेस के लिए कुछ अच्छे फैक्ट्स भी हैं, कुछ मार्च के मंथ में इनके लिए कुछ अच्छी खबरी, कुछ खुशखबरी कोई मुझे वो भी बताएं ताकि हमारे व्यूअर इस तरह तो फिर बड़े डिसहार्ट हो जाएंगे। आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि बुर्ज एरियस के लिए मार्च के महीने के अंदर, आपने पहले पाइसेस बोला, नहीं बुर्ज एरियस हमल के लिए कोई ऐसी खुशखबरी भी दें, कुछ ऐसे सदकात बताएं, कोई रेमेडी बताएं, कोई वो अपना जो आप एक वज़ाइफ बताते होते हैं, ताकि इससे ये थोड़ा सा बेहतर महसूस करें, इनकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आए। ये आपने बहुत अच्छी बात की है, ये मैं बिल्कुल आपकी इस बात के ऊपर अमल करूंगा। आपकी ही वीडियो में इंशाल्लाह ये बताने वाला हूँ। इसमें आप एक बात सुन लीजिए, ठीक है, क्या बोला। अभी मेरे ना 2-3 फैक्ट्स मैं इनको बता दूं, ठीक है, फिर एक ही मर्तबा रेमेडी की तरफ, ठीक है। अच्छा निसार भाई, इस तरह
अब जो डेंजरस फैक्ट है वो इनके बहुत ज़्यादा ब्लड मून जो है वो 3 जो है मार्च को चांद ग्रहण जो लगने जा रहा है, ठीक है, वो इनको चूर चूर कर देगा, ठीक है। इनके शख्सियत को, इनके तशख्खुस का तबाही का असबाब ये 3 मार्च को लग रहा है। मैं कहता हूँ भाईजान इनके ऊपर अटैक्स होंगे, असेब के भी हो सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता किसी की रंजिश के बदले जादू टोने के भी असरात का फेस करना पड़ सकता है। मजीद निसार भाई, इसी मंथ में इनके लिए जो कमर अकरब के डेज हैं वो भी 7, 8, 9 ठीक है को स्टार्ट हो रहे हैं। ये डेज भी इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक जो मेन चीज़ इनके लिए करम नवाजी वाली आ रही है वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह, जुपिटर जो है इनके जायचे के चौथे खाने में, बादशाह के खाने में जा रहा है, शफियत के मुकाम पे है। ये किस डेट को? ये 12 मार्च को, इनके 12 मार्च को कुछ सानी है। मैं कहता हूँ निसार भाई 12 मार्च के बाद से लेके अगले 3 मंथ तक जो है ना इनके लिए बहुत करम नवाजी है और इनको इसका बहुत खासा फ़ायदा हासिल होगा। तो ये सर किस डेट तक? 12 मार्च से। इसमें जो है अब मैं आपको वो आपके वाली बात की तरफ लौटता हूँ, वो ये है कि निसार भाई 12 मार्च को शर्फियत के मुकाम पे आ रहा है, ठीक है। लोहे मुश्तरी अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है, बनवा लेंगे। देखिए बनवानी इसलिए ज़रूरी होगी क्योंकि ये 12 साल के बाद जुपिटर जो है वो आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बेशक आप हमसे नहीं बनवाते, ना बनवाएं, किसी से बनवा, सरकार किसी से तो बनवाएं, हम भी बनाते हैं बड़ी मुनासिब सी कीमत के ऊपर, बड़ा मुनासिब हमारा तो सबसे मुनासिब वो ये है कि ये लोहे मुश्तरी बनवाएं। थर्ड ये है कि जो मेन काम है ना वो ये है कि चांद ग्रहण का जो दौरानी है ना इस दौरान में सदका दें और नमाज कसूफ या नमाज सदका पढ़ें। उसका टाइम का जरा दुरानिया बताएं, किस टाइम से लेके किस वक्त तक? जी क्यों नहीं निसार भाई, 2:50 पे इसने शुरू होना है, ठीक है, आफ्टरनून टाइम, ठीक है। इवनिंग 6:17 तक इसने रहना है, 4:34 पे इसका इंतहा अरूज होगा। ओके हो गया। इसका कुल दुरानिया कम हो बे 3.5 घंटे का, 3.5 घंटे। ये चीज़ें जो है अगर इन्होंने इस दौरान में नमाज कसूफ, नमाज इस्तिस्का पढ़ी, 2 रकत नफल, हर रकत में 21 मरतबा सूरह कौसर के बाद 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ली, मैं ये समझता हूँ अल्लाह के ख़ास फजल व करम से आप पे बड़ी करम नवाजी होगी। और दुआ तवील कीजिएगा। अच्छा, तवील दुआ में सबसे ज़्यादा आपने सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का मांगना, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ एक तरफ रखता है, इनका सदका कभी भी रद्द नहीं करता। ये बड़ी मोहब्बत का मुकाम आ जाता है यहाँ पे, लिहाजा ये आप के जो सदकात हैं और ये इसका सबसे बेहतरीन हल ये है जो लोगों ने जायचा बनवा ली है, गुड है। जिन्होंने अभी तक नहीं बनवाया वो बनवाएं, इसकी एक माकूल सी फीस होती है, हम भी बनाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम बना के देंगे, उसको फॉलो अप कीजिए। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जैसे कि बहूर मुसा ने बताया कि बुर्ज एरियस जिसे कि उर्दू में हमल कहते हैं, मार्च का महीना इनके लिए बहुत सख्त है। ये नहीं कि सबके लिए, बहुत से लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा मंथ भी होगा, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए ये मार्च बहुत सख्त जा रहा है। उन्हें 3 मार्च को जो चांद ग्रहण लग रहा है उसके ऊपर नमाज कसूर पढ़ें, लंबी दुआ करें, सदकात दें, रेमेडी करें, और जो बहुसा ने बताया वो सारी वीडियो आपने देखी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।